बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी, हमारी, सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज बच्चों के साथ विज़िट किया था हेसन में। ये एक आर्टिफिशियल इन्होंने पार्क बनाया हुआ है। और आपको पता है कि हालोवीन यहाँ पे बहुत ही ये लोग एक इनका त्यौहार आता है, उसको मनाते हैं। और उसके लिए एक आर्टिफिशियल इन्होंने ये एक पार्क बनाया हुआ है, और इसमें पम्पकिन के साथ इन्होंने, जिसको हम घिया कद्दू बोलते हैं, उसके साथ इन्होंने ये सारा जो पार्क है उसको डेकोर किया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। और आर्टिफिशियल किस्म की ये ममीज़ इन्होंने बनाई हुई थी। और कुर्बिस बोलते हैं इस पेठे को। हमारे यहाँ तो पेठा भी बोला जाता है। इसका हलवा बनता है, सब्ज़ी के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है। और मुख्तलिफ़ कलरों में आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप देखें ये सब चीज़ें इसी पम्पकिन से, पेठे से बनाई गई हैं। कुछ ग्रीन, ग्रे, येलो, मुख्तलिफ़ कलरों में ये पेठा इन्होंने लेके, और बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन की हुई हैं इस पार्क में। छोटा सा ये एक पार्क इन्होंने खुद से बनाया हुआ है, जो कि बच्चों की और बड़ों के एंटरटेनमेंट के लिए है। और मैं भी बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ जर्मनी में। जब से आई हूँ मुझे 25-26 साल हो गए हैं, लेकिन इस किस्म की एक्टिविटी में मैं कभी भी नहीं थी आई। और बच्चों ने अब सर्च किया कुछ, तो उनको ये नज़र आया, तो बच्चों ने प्लान किया कि चलें यहाँ पे चलते हैं। आइडिया तो हमें नहीं था कि ये हमें इतना अच्छा लगेगा। कि मुझे तो इनकी मेहनत यहाँ पे बहुत नज़र आई कि किस कदर मेहनत से इन्होंने इस सारे छोटी सी जगह को, देखें आप कि किस कदर खूबसूरती से इन्होंने मुख्तलिफ एनिमल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। और ये सब इसी पम्पकिन के साथ, इसी पेठे के साथ बने हुए हैं, जो कि बेहद अट्रैक्ट कर रही थी मुझे अपनी तरफ। कि इतनी ज़्यादा मेहनत सिर्फ कुछ दिनों के लिए इन्होंने की है कि हम अपने लोगों को, हम अपनी आवाम को कुछ यूनिक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करें। और ये सिर्फ, मेरा ख्याल है बच्चे बता रहे थे मुझे कि ये चंद दिनों के लिए ये बनाते हैं, और हमेशा ये अक्टूबर के महीने में बनाया जाता है। ये कुछ अर्सा हुआ है मेरा ख्याल है इस चीज़ को इन्होंने स्टार्ट किया है। बहुत से लोग यहाँ पे जाते हैं, और फिर यहाँ से ये जो पेठे पड़े हुए हैं पम्पकिन, इनको ख़रीद के भी लाते हैं। तो नॉर्मल भी ये स्टोर्स से मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब इंसान किसी ख़ास जब जगह पे जाता है तो उसका दिल करता है कि चलो वहाँ से कोई सौगात अपने साथ लेके जाई जाए। तो किस कदर देखें आप ये कि मेहनत तलब काम है ये। अब इस चीज़ को, ये जो गिलहरी इन्होंने बनाई हुई है, ये तकरीबन मुझे लगता है कि कोई 7-8 फुट ऊंची थी। यानी कि अब ये 2-2 मीटर के आपको ये जो बंदे नज़र आ रहे हैं, इनसे भी आप देखें तो कितनी ह्यूज ऊंचाई है इसकी, ये इस गुलहरी की। और किस कदर ये मेहनत है। कोशिश मैंने की है कि बहुत क्लोज़अप से दिखाया जाए। ये स्वीट्स की इनकी एक थी शॉप, छोटी सी बनी हुई। लोग यहाँ से सौगात के तौर पे ये कुछ स्वीट्स ले रहे थे, कुछ सूप्स थे, और साथ ही इसके कॉफ़ी वगैरह भी सर्व की जा रही थी। और सूप भी कुर्बिस का, इसी पेठे का बना के इन्होंने यहाँ पे बेचा है। और यकीन करें मैंने कभी भी कुर्बिस का, पेठे का इतना मज़ेदार सूप नहीं पिया जो कि मैंने यहाँ पे यह सूप ट्राई किया, और मुझे बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी यहाँ का ये सूप लगा। थोड़ी सी गलती ये हुई कि जब हम सूप पी रहे थे तो उसकी वीडियो मैं पिक्चराइज़ नहीं कर सकी, भूल गई पिक्चराइज़ करना, क्योंकि थक गई थी ये सारी लोकेशन को पिक्चराइज़ करते करते। तो ये बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं आपके 6 साल से लेके तो 15 साल तक आप कह लें, उनके लिए तो आप समझे कि एक पैराडाइज़ है ये। इतनी खूबसूरत यहाँ की ये सारी लोकेशन है, और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे इस जगह को कि हर जगह पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होके सवाल जवाब कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना एंजॉय कर रहे थे बच्चे। कुछ यहाँ पे झूले भी लगे हुए थे। झूलों की शायद मैं जो है वो वीडियो नहीं पिक्चराइज़ कर सकी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा तो नहीं था। मुझे यही था कि मैं आपको ज़्यादातर जितना हो सकता है यहाँ का पार्क, सारा जो चीज़ें इन्होंने पम्पकिन के साथ बनाई हैं, वो मैं आपके साथ सारी शेयर कर सकूं।
और आप ये देखें दूर से एक इसकी मैंने ये भी लोकेशन कोशिश की है कि मैं आपको दिखाऊं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का हर चीज़ मुझे लग रही थी। एक जो नेचर से जिन लोगों को दिलचस्पी है ना, उनके लिए तो ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि पर्सनली मुझे दरख्त, पौधे, पहाड़, फूल, ये चीज़ें पर्सनली मुझे बेहद पसंद आती हैं। और यहाँ की क्रिएटिविटी इनकी देख के तो मैं तो आप यकीन करें कि हैरान हो गई हूँ कि इन चीज़ों के साथ भी इन्होंने देखें किस कदर ज़्यादा मेहनत है, ये किस कदर खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं कि लोग यहाँ पे आएँ, विज़िट करें। 5 यूरो की इनकी एंट्री थी, और मैं समझती हूँ कि इस मेहनत के बदले में 5 यूरो की एंट्री कुछ ज़्यादा नहीं है, कि जितनी यहाँ की पे इन चीज़ों पे मेहनत की गई है, तो उस मुकाबले में 5 यूरो कुछ भी नहीं है। आप इतना कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास एक तो हम लोग आए लेट थे, क्योंकि बच्चों का प्लान लेट बना, तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं आज ही चलते हैं, फ़ौरन चलते हैं। तो 7 बजे ये पार्क बंद कर देते हैं। सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक का इसका टाइम होता है। तो बस वही जल्दी जल्दी में फिर हम लोग तकरीबन 1 डेढ़ घंटा था हमारे पास, और उसी दौरान हमने फिर जल्दी जल्दी घूम फिर के सारे पार्क को विज़िट किया। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी ये पार्क नहीं था, लेकिन मैं समझती हूँ कि बेहद इन्होंने मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और देखने वाली आँख तो अंदाज़ा लगा लेती है कि किस कदर ये देखें। अब आप ये आसान काम नहीं, इतने इतने ऊंचे, तकरीबन आप कह लें कि ये कोई 8-8 10-10 फीट ऊंचे जो हैं ये इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं, तो आसान काम नहीं है ये। और किस कदर मैनेज किया गया है कलर्स को खूबसूरती के साथ। और ये सब असली जो हैं वो घिये हैं, असली पम्पकिन लगे हुए हैं, कोई आर्टिफिशियल या प्लास्टिक के नहीं हैं, ये असली हैं सब। नेचर वाइज जो उगते हैं ज़मीन में, सेम वही चीज़ है, और उसी के साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। होपफुली आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। जिन लोगों को पसंद आए काइंडली इस वीडियो को शेयर करें। बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस पिक्चराइज़ की जाती हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सिर्फ उसको लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि आपके कोई पैसे खर्च होते हैं इस चीज़ पे। तो काइंडली अगर कोई मेहनत करता है तो उसको अप्रिशिएट किया करें, उसको शेयर किया करें। तो घर बैठे आपको देखें मैंने किस कदर खूबसूरत एक चीज़ दिखाई है। मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि इससे पहले इस तरह की क्रिएटिविटी आपने पहले नहीं देखी होगी। मैंने भी आपको बताया कि मैंने भी वेरी फर्स्ट टाइम ही ये देखा है कि इस तरह का कोई जो है इन्होंने आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ बनाई हो, और इतनी खूबसूरती से इसको मेंटेन किया हुआ है और बनाया हुआ है। कितने, मेरा ख्याल है हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं। तो उस हिसाब से आप सफाई का भी अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर ये साफ़ सुथरा है। ये एक इन्होंने बनाया हुआ था बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, एक डरावना सा माहौल, एक कैंप सा इन्होंने बनाया हुआ था, और इसके अंदर ये मुख्तलिफ इन्होंने डरावनी चीज़ें बना के रखी हुई थी हालोवीन से रिलेटेड ही। तो अंदर कुछ आवाज़ें भी इस तरह की इन्होंने वो उसमें लगाई हुई थी माइक्स वगैरह में। तो मुझे तो पर्सनली, मैं वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी, जब मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे तो समझ ही नहीं थी आ रही कि मैंने जाना किस तरफ है। आप यकीन करें बच्चे तो आगे निकल गए तो मैं वीडियो बनाती रही अंदर। जब मैं आगे थोड़ा हुई तो मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि मैंने अब जाना किस तरफ है, क्योंकि कुछ अंधेरा था अंदर। तो मैं तो फिर भागी बाहर की तरफ कि मैं अकेली रह गई हूँ, और आवाज़ें भी इस तरह डरावनी इधर अंदर आ रही थी। तो अब रियली मैं यहाँ पे डर गई थी। तो बाहर जाके मेरी थोड़ी सी सांस में सांस आई, तो बच्चों को मैंने महसूस नहीं कराया कि यहाँ पे वाकई मैं भी जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसे मुझे डर सा लगा। मैंने कहा पता नहीं निकलना यहाँ पे कहाँ से है। तो बहरहाल बहुत ही मेहनत से बहुत ही ज़बरदस्त ये अट्रैक्टिव एक जगह है। जिनके बच्चे छोटे हैं वो उनको यहाँ पे लेके आएँ, तो होपफुली उनका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे यहाँ पे।
तो आपको पता ही है कि ये लोग अपना ये वाला हैलोवीन का ये जो इनका त्यौहार है ये कितना उसको मनाते हैं। तो हम लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं ये जो पंपकिन के साथ ये बना हुआ सारा बाहर का एरिया था, मैं तो स्पेशली इसको देखने के लिए आई थी कि इन्होंने किस कदर खूबसूरती से इसको मैनेज किया हुआ है और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखें आप। अब ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ देख सकते हैं, या इतनी मेहनत हमारे पाकिस्तान में आवाम के लिए की जा सकती है। और ये टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है। आपको पता है कि ओरिजिनल ये सारे पम्पकिन है तो कितनी देर, ये तकरीबन 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक ये निकल जाएगा, इसके बाद ये सारा वेस्ट है। लेकिन किस कदर मेहनत की गई है इन चीज़ों के लिए, ताकि इनकी आवाम जो है वो इंजॉय करें इस चीज़ को भी। तो होपफुली आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगेगी। काफ़ी देर के बाद एक ये वीडियो बनाई हुई थी, तो मैंने एडिट नहीं थी की हुई, तो मैंने सोचा कि चलें आज बैठ के इसको एडिट करते हैं और आपके साथ इस प्यारी सी वीडियो को शेयर करते हैं। और जो जो लोग यहाँ पे आने के ख्वाहिशमंद हैं वो अपने बच्चों के साथ आएँ, क्योंकि बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, तकरीबन 10 दिन ही शायद रह गए हैं इसके जो इन्होंने आर्टिफिशियल ये एक पार्क सा बनाया हुआ है, क्योंकि ये तकरीबन नवंबर के स्टार्ट में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस कदर इन्होंने अंदर भी ड्रोनी ड्रोनी सी चीज़ें बनाई हुई थी। ज़्यादातर तो मैं नहीं इनको पिक्चराइज़ कर सकी, तो जहाँ तक हो सका पॉसिबल वो मैंने किया। और आपको पता है कि फिर इस तरह की जगह पे अंदर बंदा एंटर हुआ हो तो जल्दी जल्दी बंदा बाहर निकलने की करता है कि बेशक है ये आर्टिफिशियली, लेकिन वो साउंड्स इनके अंदर इस तरह की होती हैं कि डर लगने लग जाता है। खैर ये बाहर निकल के आए हम लोग, तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए इन्होंने ये कुछ थोड़ा सा बनाया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत ये भी चीज़ मुझे लगी। बहुत से लोग यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे थे, मेरे बच्चों ने भी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं अपनी। तो बहुत ही प्यारी ये आर्टिफिशियल जगह बनी हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई और होपफुली आपको भी अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे देखें हर जगह पे इन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाई हुई है कि इंसान अट्रैक्ट होता है उसको देखने के लिए कि अब ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है, कैसे इन्होंने इस चीज़ को इतना अच्छा, ऐसे लगता है कि जैसे कोई ओरिजिनल एक चीज़ इन्होंने जो है ना की हुई है। अब ये उसी के अंदर शॉप के अंदर से एक व्यू मैंने बाहर से लिया था। शॉप भी बहुत ही प्यारी थी अंदर से बनी हुई। यहाँ पे जाम, जेली, मामलाड वगैरह और मुख्तलिफ़ कुरबिस के ऑयल थे। इससे घिए के इन्होंने ऑयल बनाए हुए थे और कुछ चॉकलेट्स थी, कुछ बॉम बॉम थी यहाँ पे, जो कि लोग अपने साथ सौगात के तौर पे ख़रीद के लेके जाते हैं। और सूप तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही टेस्टी था। यहाँ का जो कुरबिस का जो पेठे का सूप था इन्होंने बनाया हुआ, वो बहुत टेस्टी था। और ये अब बाहर देखें आपके किस कदर खूबसूरत इन्होंने एक पूरा ये बड़ा सा रेगाल बनाया हुआ है और इसके ऊपर इन्होंने पेठों को मुख्तलिफ पेठों के ऊपर ड्राइंग की हुई है, जो कि इस कदर खूबसूरत लग रही थी। और मुख्तलिफ यहाँ के जो कार्टून्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था पेठों के ऊपर, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे थे। होपफुली वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो किसी में मुलाकात होगी। अब इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियोस अगर पसंद आया करें, हमारी मेहनत की दाद देने के लिए इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें और इसके साथ ही अब इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।